हेलो दोस्तों, हम आपके लिए एक और नई कहानी लेकर आए हैं। छोटी बूढ़ी दादी। एक छोटी बूढ़ी दादी एक जंगल के किनारे के पास रहती थी। वे आसपास के शैतान बच्चों से बर्ताव करना सिखाती थी। एक दिन एक माँ अपनी छोटी सी बेटी को दादी के पास लेकर आई और बोली, माँ, मेरी बेटी को कुछ भी सिखा दो। यह मेरे घर के कामों में बिल्कुल भी सहायता नहीं करती। दादी मुस्कुराई और बोली, ठीक है, इसे छोड़ जा मेरे पास, मैं सिखा दूंगी। बच्ची की माँ चली गई और दादी ने बच्चे को सिखाना शुरू कर दिया। अगले दिन वे दोनों जंगल में लकड़ियाँ चुनने गए। उनके जाने के बाद एक छोटा भालू दादी की झोंपड़ी के पास आया और उसके आसपास चक्कर काटने लगा। इतने में ही एक छोटा कुत्ता आ गया और भालू से बोला, छोटे भालू, तुम इस झोंपड़ी के आसपास चक्कर क्यों काट रहे हो? छोटा भालू बोला, तुम्हें इससे क्या, तुम चाहो तो तुम भी चक्कर काट लो। और फिर दोनों की झोंपड़ी के चारों तरफ चक्कर काटने लगे। इतने में एक छोटा हिरन उधर आ निकला और उन दोनों से बोला, ओ छोटे भालू और ओ छोटे कुत्ते, तुम लोग दादी की झोंपड़ी के आसपास क्यों घूम रहे हो? भालू और कुत्ते ने जवाब दिया, तुम्हें इससे क्या, तुम चाहो तो तुम भी घूम सकते हो। और फिर तीनों दादी की झोंपड़ी के चारों तरफ घूमने लगे। इतने में एक मुर्गा आया और उसने उन तीनों से पूछा, छोटे भालू, छोटे हिरन और छोटे कुत्ते, तुम सब दादी की झोंपड़ी के चारों तरफ चक्कर क्यों काट रहे हो? तीनों बोले, तुम चाहो तो तुम भी आ जाओ, तुमको कौन मना करना है। और इस तरह फिर चारों दादी की झोंपड़ी के चारों तरफ चक्कर काटने लगे। ढक्कन उधर से गुजरा। उन सबको इस तरह से चक्कर काटते हुए देखकर उसने उनसे पूछा, ओ छोटे भालू, छोटे कुत्ते, छोटे हिरन और मुर्गे, आप सब लोग इस तरह दादी की झोंपड़ी के चारों तरफ चक्कर क्यों काट रहे हैं? अब वे पांचों दादी की झोंपड़ी के चारों तरफ चक्कर काटने लगे। चक्कर काटते काटते उन पांचों को शाम हो गई। अब उन सबको नींद आने लगी। दादी अभी तक घर नहीं लौटी थी। सो वे दादी की झोंपड़ी में घुसकर सोने की जगह तलाश करने लगे। छोटा भालू दादी के बिस्तर पर सो गया। छोटा कुत्ता दादी के पालने में सो गया। छोटा हिरन दादी के ओवन के ऊपर चढ़ गया। मुर्गा उड़कर अलमारी के ऊपर बैठ गया। केतली का ढक्कन चिमनी के ऊपर चढ़ गया। उसी समय दादी और वह लड़की जंगल से लकड़ी लेकर वापस लौटे और सोने की तैयारी करने लगे। बिस्तर में घुसने की कोशिश कर रहे थे तो भालू ने उनको अपना पैर मारकर इतना डरा दिया कि वे दोनों कूदकर वहां से हट गए। उन्होंने पालने में घुसने की कोशिश की तो वहां से कुत्ता भौंका और उसने उनको काट लिया। वे चिल्लाए, कौन हो तुम? फिर उन्होंने ओवन के ऊपर जगह ढूंढी तो वहां से छोटे हिरन ने उनको डरा दिया। दादी स्टोव के पास अपने आप को गर्म करने के लिए गई तो ऊपर से केतली का ढक्कन उनके सिर पर गिर पड़ा। दादी डर गई और बोली, आज मेरी झोंपड़ी में ये सब क्या हो रहा है? उसने सोचा कि उसे लैंप जलाकर देखना चाहिए कि उसकी झोंपड़ी में आज यह सब क्या हो रहा है। सो लैंप जलाने के लिए उसने दिया सलाई की डिबिया उठाई। दादी ने डिबिया खोली ही थी कि उसका हाथ कोलतार से चिपक गया और वह उससे अपना हाथ ही नहीं छुड़ा सकी। किसी तरह उसने कोलतार से अपने हाथ छुड़ाया और हाथ धोने गई तो हाथ धोकर जब उसने हाथ पोंछने के लिए तौलिया उठाया तो पिन उसके हाथ में इतनी जोर से चुभी कि वह तो दर्द के मारे चीख ही पड़ी। इतने में मुर्गा उड़कर उसके पास आया और बोला, आज का दिन बहुत बुरा है ना दादी? इस बात ने तो दादी को इतना ज़्यादा डरा दिया कि वह तो बेहोश होकर गिर गई। दादी के गिरने से लड़की इतनी ज़्यादा डर गई कि अपनी माँ के पास भाग गई। उस दिन से उसने अपनी माँ का कहना मानना शुरू कर दिया। माँ दादी की इस एक दिन की ट्रेनिंग से बहुत खुश थी। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों को साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ प्रदान करते रहेंगे। धन्यवाद।